अब दोस्तों आगे जाएंगे। अब हमने वर्तमान काल के मतलब प्रेजेंट टेंस के 3 फॉर्म देखे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद हमने पास्ट टेंस यानी भूतकाल के 3 टेंस देखे, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। अब फ्यूचर के हम 3 टेंस आज देखने वाले हैं धीरे धीरे। इसमें पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस। अब ये फ्यूचर टेंस जो है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस से एकदम अलग है, एकदम अलग है। देखते हैं पहला जो सिंपल फ्यूचर टेंस है इसका इस्तेमाल कब होता है। नजीक के समय में कर्ता जब कोई क्रिया करेगा, उसने क्रिया की नहीं है, करने का सोचा है और नजीक के समय में वो क्रिया करने वाला है या करेगा, तब ऐसी क्रिया को दर्शाने के लिए इस काल का प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंत में कौन से शब्द आते हैं, देखिए, करेगा, करेगी, करेगी, करेगा, करेगी, करेगे। लड़का होगा तो करेगा, लड़की होगी तो करेगी और बहुत से लोग हैं तो करेंगे। तो इस तरह से करेंगे। अब अंत में इस प्रकार के शब्द जब आते हैं या इस प्रकार के वाक्य जब हमें बोलना होता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करने वाले हैं। चलो ये तो मालूम हुआ कि इसका इस्तेमाल कब करना है, अंत में किस प्रकार के शब्द आते हैं। अब इसका रूल देखते हैं। इसमें पहले कर्ता लेना है, बाद में शैल या विल में से एक रूप चुनना है, फिर पद का पहला रूप। मैंने इसके पहले आपको बहुत क्रियापद के 3 फॉर्म होते हैं, पहले तो प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस और फिर पास्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर टेंस नहीं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, यानी उसको हम पीपी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि शैल और विल का इस्तेमाल कब करना। ऐसे तो ओल्ड इंग्लिश में शैल का इस्तेमाल बहुत अलग तरीके से होता था, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आजकल विल, सब जगह पे विल का प्रयोग करने की एक सिस्टम रूढ़ हुई है, तो हम फिलहाल हम विल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, विशेष परिस्थितियों में शैल का इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। जब हम सब टेंस करेंगे उसके बाद शैल के जो अलग अलग प्रयोग हैं वो भी हमें सीखना है, लेकिन अभी नहीं। अभी फिलहाल हम केवल विल से ही सब सेंटेंस करेंगे, चाहे कर्ता कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी हो, हम अभी फिलहाल विल का इस्तेमाल ही करेंगे। तो पहले कर्ता लेना है, फिर हम विल लेंगे और फिर क्रियापद का पहला रूप यानी फर्स्ट रूप यानी प्रेजेंट टेंस का रूप जो है वो हमें लेना है। अब सेंटेंस देखिए। अब यही सेंटेंस मैंने अब तक के 6 टेंस में मैंने वही सेंटेंस रिपीट किया है, इसलिए कि जब हम इसमें भी इसके भी और 2 टेंस जब हम देखेंगे और पूरे 9 टेंस, प्रेजेंट टेंस के 3, पास्ट टेंस के 3 और फ्यूचर टेंस के 3, ये 9 टेंस जब हम पूरे करेंगे तब आप ये 9 टेंस में ये जो वाक्य है, राम का खत लिखने का वाक्य जो है, वो आप एक के बाद एक लिखना और उसके अंत में किस तरह से शब्द के चेंजेस हुए, बदलाव हुए और किस तरह से उसका ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद चेंज होते गया, वो आप गौर करना, उस पर आप विचार मंथन करना। इसलिए मैंने यही सेंटेंस रिपीट किया है। अब देखते हैं, राम एक खत लिखेगा। लिखेगा देखिए, करेगा, करेगी, करेंगे। करेगा मतलब लिखेगा, लिखेगा, जाएगा, आएगा, आमंत्रित करेगा। तो इस तरह से अंत में ये शब्द आया तो समझ लेना कि कर्ता कोई क्रिया नजीक के समय में करने वाला है या करेगा। अब पहले कर्ता लेना है राम, और मैंने अभी बताया अभी फिलहाल हमें शैल का प्रयोग नहीं करना है। शैल का प्रयोग मैं आपको बाद में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल हमें केवल विल का प्रयोग करना है। तो कर्ता राम, शैल विल में से हमने विल लिया, फिर हमें क्रियापद का पहला रूप। अब हमारा क्रियापद क्या है, लिखना। तो लिखने के 3 जो फॉर्म है, मतलब राइट,
तो राइट के 3 फॉर्म आपको पता है, राइट, रोट और रिटन। तो हमें पहला रूप लिखना है, मतलब राइट लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पे राइट लिखा। अगर आपने यहाँ पे रोट लिखा या रिटन लिखा या राइटिंग लिखा तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए हमें पहला रूप ही लिखना है। तो राम, करता राम, शैल विल में से हमने विल लिया, अभी क्रियापद का पहला रूप राइट लिखा, बचा हुआ एक खत मतलब अ लेटर। तो ये सेंटेंस पूरा हो गया, राम विल राइट अ लेटर। तो इस तरह से आप लाखों सेंटेंस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको क्रियापद और उसके 3 फॉर्म और अलग अलग प्रसंग में आपको फ्रेजेस, जो आज भी हम फ्रेजेस देखने वाले हैं, तो वो फ्रेजेस भी आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। निगेटिव। निगेटिव में केवल शैल विल के बाद नॉट ऐड करना है। पहले कर्ता लेना है, फिर शैल विल, फिर नॉट और फिर क्रियापद का पहला रूप। कर्ता राम, शैल विल में से विल, फिर नॉट, फिर क्रियापद का पहला रूप राइट अ लेटर, मतलब राम विल नॉट राइट अ लेटर। अब इंट्रोगेटिव में ये जो सेकंड प्लेस में जो भी फॉर्म है वर्ब के, मतलब शैल विल जो है वो हमें शुरू में लेना है, शैल विल, फिर हमें कर्ता लेना है। नॉट फिलहाल हम अब तक के किसी टेंस के इंट्रोगेटिव में हमने अब तक नॉट का प्रयोग नहीं किया है, यहाँ पे भी नहीं करेंगे, नॉट नहीं लेंगे। बचा हुआ क्रियापद का पहला रूप। तो शैल विल में से ऊपर हमने विल लिया है, नीचे भी विल लेंगे, फिर कर्ता राम, क्रियापद का पहला रूप राइट, बचा हुआ अ लेटर, यानी विल राम राइट अ लेटर। अब ये तीनों का हिंदी में अनुवाद कैसे हुआ? राम एक खत लिखेगा, राम विल राइट अ लेटर। निगेटिव में हमने कहा राम विल नॉट राइट अ लेटर, यानी राम एक खत नहीं लिखेगा। और इंट्रोगेटिव में विल राम राइट अ लेटर, क्या राम एक खत लिखेगा, लिखेगा, नहीं लिखेगा, लिखेगा क्या? इस तरह से हम आगे और से बहुत सारे सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए, माया उन्हें डांटेगी। अब डांटने को लेकर हमने इसके पहले एक बहुत अच्छी फ्रेज हमने देखी थी, वो फ्रेज थी टू टेक समवन टू टास्क। अब वो फ्रेज हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट डाटा है, यानी मतलब डांटेंगे, और बहुत डाटा या किसी को अच्छी तरह से सबक सिखाया, मतलब बहुत ही किसी को लिमिट के बाहर डांटना, उसके लिए वो फ्रेज का इस्तेमाल करना है। केवल छोटा मोटा डांटना हो तो हम ये वर्ब का, इस क्रियापद का यानी स्कोल्ड का प्रयोग करेंगे। तो माया उन्हें, उन्हें मतलब बहुत सारे लोगों को, तो ये भी उन्हें पहली बार आया है। माया उन्हें डांटेंगी, तो डांटेंगी डाटा है क्या? नहीं डाटा है, डांटने वाली है शॉर्ट पीरियड में, तो डांटेगी मतलब करेगी, इस तरह से भविष्य में करेंगे, डांटेंगे। तो हमें तुरंत इस टेंस का ज्ञान हुआ। अब हम इस रूल का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। अब हमारे नियम के हिसाब से पहले हमें कर्ता लेना है, यहाँ पे हमारा कर्ता है माया, माया। फिर हम विल का प्रयोग करेंगे, फिलहाल हमें विल का ही प्रयोग करना है, माया विल। अब हमें क्रियापद का पहला रूप लेना है। हमारे इस वाक्य में क्रियापद क्या है? किसी को डांटना। डांटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्कोल्ड। तो स्कोल्ड का पहला रूप, यानी ये पहला रूप प्रेजेंट टेंस, ये दूसरा रूप पास्ट टेंस, और ये जो तीसरा रूप है उसे हमें फ्यूचर टेंस नहीं कहना है, ये पीपी है, पास्ट पार्टिसिपल है। हमें पहला रूप लिखना है, यानी माया विल स्कोल्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ? माया विल स्कोल्ड, माया डांटेंगी, लेकिन किसको डांटेंगी? उन्हें। उन्हें मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो इनके लिए देम। अगर हम उन्हें के बदले अगर कोई लड़का होता तो हम क्या कहते हैं? माया उसे डांटेंगी। अब उसे से लिंग भेद प्रयोग हमें मालूम नहीं पड़ता, उसे मतलब कौन? लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो जो हमें ज्ञान है, जिसका ज्ञान है कि भाई उसे मतलब हम किसे कहना चाहते हैं? लड़के को, तो हम देम के बदले हिम लिखते थे। अगर लड़की है तो हम देम के बदले हर लिखते थे।
इस तरह से अगर तुझे है, माया तुझे डांटेंगी, तो हम देम के बदले यू का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये हमने चेंज किया। तो माया विल स्कोल्ड देम, माया उन्हें डांटेंगी। ये हुआ पॉजिटिव, मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, सकारार्थी सेंटेंस हुआ। अब हम करेंगे निगेटिव, नकारार्थी सेंटेंस करेंगे। पहले कर्ता लेंगे माया, फिर शैल विल में से विल, फिर हम नॉट लिखेंगे, फिर क्रियापद का पहला रूप स्कोल्ड, और बचा हुआ देम हम उसी तरह से लिखेंगे, मतलब माया विल नॉट स्कोल्ड देम। अब इंट्रोगेटिव में पहले शैल विल में से हम विल का प्रयोग करेंगे, विल, फिर हमें कर्ता लेना है माया, विल, माया, नॉट हम लेते नहीं, बचा हुआ जो है स्कोल्ड देम हम उसी वैसे ही लिखेंगे, विल, माया, स्कोल्ड देम, और अंत में हमें प्रश्न चिन्ह लिखना भूलना नहीं है। विल, माया, स्कोल्ड देम। अब ये तीनों का अनुवाद कैसे हुआ हिंदी में? माया विल स्कोल्ड देम, माया उन्हें डांटेंगी। निगेटिव में माया विल नॉट स्कोल्ड देम, यानी माया उन्हें नहीं डांटेंगी। और प्रश्न वाक्य में विल माया स्कोल्ड देम, क्या माया उन्हें डांटेंगी? इस तरह से हमने ये 3 सेंटेंस किए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं सेकंड। अब सेकंड से एंड तक ये सभी वाक्य में हम फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे आज पहली बार। और 1-2 फ्रेज आज मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। बहुत ही अच्छी फ्रेज है ये, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। आपको पता नहीं होता इसे, इस भाव को क्या कहते हैं, इंग्लिश में किस तरह से व्यक्त करते हैं। आज आपको वो बात पता चल जाएंगे। देखते हैं सेकंड सेंटेंस, राम उसकी। अब उसकी मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। राम उसकी अच्छी तरह से खबर लेगा। अब ये जो वाक्य है, ये जो फ्रेज है, इसके पहले हमने देखी थी, लेकिन वहां पे मैंने थोड़ा उसका शब्द प्रयोग जो है, उसका अनुवाद थोड़ा अलग किया था। वहां पे मैंने कहा था कि बहुत डांटा। यहाँ पे अच्छी तरह से खबर लेना, किसी की अच्छी तरह से खबर लेना मतलब क्या, उसको आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं तेरी अच्छी तरह खबर लूंगा मतलब क्या, कि मैं तुझे अच्छी तरह से डांटूंगा, उस हिसाब से। तो राम उसकी अच्छी तरह से खबर लेगा। अब देखते हैं, पहले हमें टेंस पहचानना है। तो इसके अंत में, इस काल के अंत में कौन से शब्द आते हैं? करेगा, करेगी, करेंगे। देखो, लेगा, खबर लेगा। लिए क्या? नहीं लिए, लेगा, नजीक के समय में लेगा। तब हमें पहले टेंस फाइंड करना है। ये हमने टेंस फाइंड कर लिया। अब हमें इसका रूल भी थोड़ा याद करना है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या रूल है? पहले कर्ता लेना है, फिर शैल विल में से हम विल लेंगे, और फिर जो भी क्रियापद है, वर्ब है, उसका पहला रूप हमें लेना है। पहले हम कर्ता लिखेंगे राम, फिर शैल विल में से मैंने आपको पहले कहा, अभी हम विल का ही इस्तेमाल करेंगे, शैल का इस्तेमाल हम बाद में सीखेंगे। राम विल। अब हमें ये फ्रेज का इस्तेमाल करना है। टू तो हम लेंगे नहीं, टेक लेंगे पहले। राम विल टेक। अब ये जो संवन है, उस संवन की जगह पे राम किसकी खबर लेगा वो लिखना है हमें, उसकी। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे राम है तो हम यहाँ पे लड़की लेते हैं, यानी संबंध के बदले उसकी मतलब लड़की की। इस तरह से हम ये वाक्य करेंगे। इसलिए मैं क्या करूंगा, संबंध के बदले हर लिखूंगा। आप हिम भी लिख सकते हैं, राम विल टेक हर या हिम, मैं दोनों लिखता हूं। बचा हुआ टू टास्क। अगर आपको लिखना है लड़के की तो आप हिम लिख सकते हो। अगर आपको लड़की की खबर लेगा तो आप हर लिख सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड है। तो राम विल टेक हर या हिम टू टास्क।
हो गया सेंटेंस पूरा। राम उसकी अच्छी तरह से खबर लेगा। अब निगेटिव में वापस हमें वो रूल याद करना है जो मैंने आपको लिखाया है। पहले कर्ता लेना है, कर्ता है राम, फिर शैल विल में से विल तो हमने ऑलरेडी लिया ही है, फिर हम नॉट लिखेंगे, फिर बचा हुआ जो है हम उसी तरह से लिखेंगे, यानी राम विल नॉट टेक हर अथवा हिम टू टास्क। अब आप कहेंगे कि हर या हिम, तो क्या हम यहाँ पे देम भी लिख सकते हैं? लेकिन इस वाक्य में नहीं लिख सकते, क्योंकि उसकी मतलब सिंगुलर है, तो या तो वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। अगर ज्यादा होते तो यहाँ पे उसका अनुवाद क्या होता? उनकी। राम उनकी अच्छी तरह से खबर लेता, उनकी लिखा होता तो फिर देम, इसलिए उसकी लिखा है तो हिम या हर दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हो। तो राम विल नॉट टेक हिम या हर या हिम टू टास्क। अब इंट्रोगेटिव में पहले हमें शैल विल में से विल लेना है, यानी विल, फिर कर्ता लेना है राम, नॉट हम लेते नहीं, और बाकी का सब उसी तरह से लिखना है जैसे हम अब तक के 6 टेंस में लिखते आए, यानी विल राम टेक हर या हिम टू टास्क, और अंत में हमें प्रश्न चिन्ह करना है। अब इसका भाषांतर देखिए, राम विल टेक हिम हर हिम टू टास्क, यानी राम उसकी अच्छी तरह से खबर लेगा। निगेटिव में राम विल नॉट टेक हर अथवा हिम टू टास्क, राम उसकी अच्छी तरह से खबर नहीं लेगा। और विल राम टेक हर हिम टू टास्क, क्या राम उसकी अच्छी तरह से खबर लेगा? तो इस तरह से ये फ्रेज का इस्तेमाल करके हमने पूरा वाक्य बनाया। अब आगे चलते हैं। अशोक पेड़ पौधों को पानी देगा। देखिए, देगा, लेगा, ऐसे शब्द अंत में आते हैं। अब इस वाक्य में भी हम एक फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे। ये फ्रेज भी हमने इसके पहले के टेंस में इस्तेमाल की है, टू वाटर द प्लांट्स। अब नियम के अनुसार पहले कर्ता लेंगे अशोक, फिर शैल विल में से विल का प्रयोग करेंगे, अशोक विल। फिर हमें ये फ्रेज वापस का इस्तेमाल करना है, टू तो हम इस्तेमाल नहीं करते। फिर बचा हुआ क्या? वाटर द प्लांट्स, यानी अशोक विल वाटर द प्लांट्स। बस, पहले कर्ता लिया, फिर शैल विल में से विल लिया, फिर जो पहला रूप है इस फ्रेज में वाटर द प्लांट्स में, ये वाटर वर्ब है, तो वाटर का वाटर हमने उसी तरह से लिया, क्योंकि हमें दूसरा या तीसरा रूप तो लिखना नहीं है, पहला रूप लिखना है। पहला रूप ऑलरेडी टू के बाद कभी भी क्रियापद के पहले जब टू आता है तो टू के बाद कभी भी क्रियापद का पहला रूप ही आता है, भूतकाल कभी भी आता नहीं है। इसलिए हमने वाटर बचा हुआ द प्लांट्स, अशोक विल वाटर द प्लांट्स, पूरा हो गया सेंटेंस। फिर निगेटिव में पहले हमें कर्ता लेना है अशोक, फिर शैल विल में से विल तो हमने लिया ही है, फिर नॉट, और फिर बचा हुआ सब उसी तरह से, अशोक विल नॉट वाटर द प्लांट्स। इंट्रोगेटिव में जो सेकंड है वो शुरू में आएगा, यानी विल पहले आएगा, फिर जो पहला स्थान कर्ता का है वो अब सेकंड हो जाएगा इंट्रोगेटिव में। खाली ये देखना है कि कर्ता हमारा कैसा है, तो ये प्रॉपर नाउन है अशोक, इसलिए हमें उसका पहला वर्ड शब्द भी कैपिटल में लिखना है, यानी विल अशोक, नॉट लिखते नहीं है, बचा हुआ सब उसी तरह से, विल अशोक वाटर द प्लांट्स, यानी अशोक पेड़ पौधों को पानी देगा, नहीं देगा, देगा क्या?
इस तरह से हमने ये तीनों वाक्य बनाए। अब तीसरा जो, अब इसके आगे चौथा जो सेंटेंस है वो भी फ्रेज हमने इसके पहले जस्ट इस्तेमाल की है, आज वापस इस्तेमाल करेंगे। मूसलाधार बारिश गिरेगी, मैंने आपको इसके पहले बताया था। हम नॉर्मल इंग्लिश में बहुत जोरों की बारिश गिरने के लिए टू रेन हेविली इस तरह से हम बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश लोग इस तरह से नहीं बोलते, वो इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, टू पोर कैट्स एंड डॉग्स। इसमें बिल्ली या कुत्तों का कोई संबंध नहीं है, ये उनका कोड वर्ड है, तो इस तरह से वो फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे कर्ता पुरुषवाचक कर्ता नहीं है, हमें इट से शुरुआत करनी पड़ेंगे। इट, अब कर्ता लिया हमने इट, शैल विल में से हम विल का इस्तेमाल करेंगे, इट विल। फिर ये पूरी फ्रेज जो है टू के बाद की हम उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें पहला रूप लेना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि टू के बाद कभी भी क्रियापद का पहला रूप ही आता है, इसलिए पूरा फोर कैट्स एंड डॉग्स विल के आगे लिख देना है, यानी ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा। इट विल फोर कैट्स एंड डॉग्स, इट विल फोर कैट्स एंड डॉग्स, मतलब मूसलाधार बारिश गिरेगी। निगेटिव में हमें केवल विल के बाद नॉट ऐड करना है, यानी इट विल नॉट फोर कैट्स एंड डॉग्स, इट विल नॉट फोर कैट्स एंड डॉग्स। और इंटरोगेटिव में सेकंड प्लेस में जो है वो पहले शुरू में आएगा, यानी विल पहले आएगा। अब यहाँ पे हमारा कर्ता इट है, वो प्रॉपर नाउन नहीं है, इसलिए उसका पहला वर्ड हमें बीच में कैपिटल लिखना नहीं है, स्मॉल लिखना है। ये जो इट का आई है हमें स्मॉल लिखना है। विल इट नॉट कट करके बाकी का उसी तरह से लिखना है। विल इट फोर कैट्स एंड डॉग्स, मतलब मूसलाधार बारिश गिरेगी, मूसलाधार बारिश नहीं गिरेगी, मूसलाधार बारिश गिरेगी क्या, इस तरह से हमने ये तीन सेंटेंस किए। अब आज पहली बार एक नई फ्रेज हमें सीखनी की है, राधा उन्हें समझाएगी। अब किसी को समझाना, उसके लिए इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छी फ्रेज है, टू मेक समवन अंडरस्टैंड, टू मेक समवन अंडरस्टैंड। मेक लिखना है, मेक तो सबसे मेन है। अब यहाँ पे समवन जो है तो उसकी जगह पे जो मेन करता है वो सामने वाले कौन से व्यक्ति को समझाएगा, लड़के को समझाएगा, लड़की को समझाएगा, या बहुत सारे लोगों को समझाएगा, उस पर डिपेंड है। हिम, हर, देम, ये तीन में से एक रूप हमें वहां पे लिखना होता है। या कभी कभी मैं तुझे समझाऊंगा, तो अगर तुझे आया तो यहाँ पे यू भी तो वहां पे यू भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे राधा, देखिए उन्हें मतलब बहुत सारे लोगों को, तो हमें समवन के बदले देम का प्रयोग करना है। चलो अब देखते हैं हमारा रूल क्या है। पहले कर्ता लेना है, कर्ता क्या है, राधा, तो पहले हम राधा लिखेंगे। फिर शैल विल में से विल, राधा विल। अब ये टू का इस्तेमाल तो हम अभी करते नहीं है, मेक लिखेंगे, राधा विल मेक। और अब संबंध के बदले हमें ये देखना है कि संबंध की जगह पे ये जो राधा है ये किसे समझाएंगी, उन्हें समझाएंगी। उन्हें मतलब बहुत सारे लोगों को समझाएंगी, इसलिए हमें संबंध के बदले क्या लिखना पड़ेगा, देम लिखना पड़ेगा। राधा विल मेक देम अंडरस्टैंड। और एक बार आप ध्यान से देखिए, पहले हमने राधा लिखा, फिर शैल विल में से विल लिखा, फिर ये प्रेस का इस्तेमाल करते हुए हमने पहले तो टू को कट किया, मेक लिखा, संबंध के बदले हमने देखा कि राधा किनको समझाने वाली है, तो वो शब्द था उन्हें, बहुत सारे, इसलिए हमने संबंध के बदले देम लिखा और फिर बचा हुआ अंडरस्टैंड लिखा।
राधा विल मेक देम अंडरस्टैंड, हो गया। अगर आपको ये सेंटेंस अगर आपको इस तरह से करना है कि राधा तुझे समझाएंगे, तो किस तरह से होगा? राधा विल मेक यू अंडरस्टैंड, तुझे है इसलिए यू। अगर यहाँ पे राधा किसी लड़के को समझाएंगी तो हम देम के बदले कौन से शब्द का इस्तेमाल करते? हिम शब्द का इस्तेमाल करते। अगर राधा किसी लड़की को समझाएंगी तो हम देम के बदले हर का इस्तेमाल करते थे। राधा विल मेक हर अंडरस्टैंड, राधा विल मेक हिम अंडरस्टैंड, राधा विल मेक यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या शब्द आता है उस पर यहाँ पे कौन सा शब्द लिखना ये निर्भर होता है। तो यहाँ पे हमारे वाक्य में उन्हें था इसलिए हमने समवन के बदले देम का प्रयोग किया। अब आगे बढ़ते, ये हो गए एफर्मेटिव हो गया, मतलब पॉजिटिव यस में सेंटेंस हो गया। अब हमें करना है निगेटिव। राधा, निगेटिव में पहले कर्ता, फिर शैल विल में से विल, फिर हमें नॉट लिखना है, निगेटिव है इसलिए राधा विल नॉट, और बाद में मेक से सब उसी तरह से लिखना है। राधा विल नॉट मेक देम अंडरस्टैंड, राधा विल नॉट मेक देम अंडरस्टैंड। अब हमें करना है इंट्रोगेटिव। सेकंड प्लेस में जो है वो फर्स्ट प्लेस में आएगा, यानी विल पहले लिखेंगे, फिर हमें कर्ता लेना है। देखिए ऊपर के सेंटेंस में कर्ता इट था जो प्रॉपर नाउन नहीं था, इसलिए हमने आई स्मॉल लिखा था। लेकिन यहाँ पे हमारा कर्ता राधा, ये प्रॉपर नाउन यानी विशेष नाम है, इसलिए बीच में भी हमें उसका पहला वर्ड कैपिटल लिखना है। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आप भूले नहीं। विल राधा, विल राधा, नॉट हम लेते नहीं, मेक से सब देख के लिखना है, यानी विल राधा मेक देम अंडरस्टैंड, विल राधा मेक देम अंडरस्टैंड, यानी राधा उन्हें समझाएगी। यस में राधा उन्हें नहीं समझाएंगी निगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में क्या राधा उन्हें समझाएंगी। इस तरह से हमने ये एक नई फ्रेज आज आपको पता चली, किसी को समझाना। हम बहुत बार कहते हैं ना कि मैं उसे समझाऊंगी, तू उसे समझा। तो इस तरह से जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इंग्लिश में किसी को समझाने के लिए क्या क्रियापद है, क्या फ्रेज है। आगे जो है सबसे भारी, सबसे बहुत ही अच्छी फ्रेज है, ये भी फ्रेज नई है, आज पहली बार आई है आपकी खिदमत में। देखिए, माया उसे सबक सिखाएगी। हम कहते हैं ना मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा, तो सबक सिखाने के लिए कौन सी फ्रेज है? टू टीच समवन अ लेसन, टू टीच समवन अ लेसन। अभी आप कहेंगे लेसन मतलब किसी टेक्स्ट बुक का, किसी पाठ्य पुस्तक का पाठ, वो नहीं, सबक सिखाना, उस हिसाब से वो लेसन है। अब वापस ऊपर के सेंटेंस में जैसे समवन के बदले हमने यहाँ पे देम लिखा था, या हिम लिख सकते हैं, हर लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, जैसा सेंटेंस, उसी तरह से इस फ्रेज में भी हमें वाक्य का भाव देखकर हिम, हर, देम, यू का प्रयोग करना है। देखते हैं, पहले टेंस फाइंड करते हैं। माया उसे सबक सिखाएगी, ये करेंगी, वो करेंगी, तो हमें ये देखना है कि सिखाएंगी, सिखाया है क्या, नहीं सिखाया है। तो पहले हम सिखाएंगी, इससे हमें पता चला कि ये टेंस कौन सा है, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब पहले हम इस रूल का इस्तेमाल करते हैं। हमारा रूल क्या है? पहले कर्ता, कर्ता है माया, फिर शैल विल में से हम विल लिखेंगे हमारे नियम के हिसाब से, माया विल। अब हम ये फ्रेज का इस्तेमाल करते, टू तो हम लेते नहीं है, पहले टीच उसी तरह से लिखेंगे, माया विल टीच। अब समवन के बदले हमें देखना है कि माया किसे सबक सिखाएंगी, लड़के को सबक सिखाएंगी, लड़की को सबक सिखाएंगी,
या बहुत बहुत सारे लोगों को सबक सिखाएंगी, ये हमें देखना है। तो हमारा वाक्य कैसा है, माया उसे। अब उससे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे समझाने के लिए मैं दोनों शब्दों का प्रयोग करता हूं, हिम भी लिखूंगा, हर भी लिखूंगा आपकी सुविधा के लिए। तो माया विल टीच हिम या हर, दोनों में से एक। माया विल टीच हिम, फिर बचा क्या, अ लेसन। अ लिख के थोड़ी जगह छोड़ के फिर लेसन लिखना है। अ को ज्वाइन करके लेसन नहीं लिखना है, क्योंकि अ और लेसन ये दोनों शब्द अलग है। तो माया विल टीच हिम या हर, इस तरह से थोड़ी जगह छोड़नी है, लेसन। ये पूरी फ्रेज हमने इस तरह से वाक्य में इस्तेमाल की, माया विल टीच हिम हर अ लेसन। अब ये जो नई नई फ्रेजेस है, जब हम पूरे सेंटेंस सीख लेंगे, पूरे 9-10 सीख लेंगे, तो ये जो खास करके ये जो फ्रेजेस है, जो नई नई फ्रेजेस है, वर्ब तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से, लेकिन फ्रेज का इस्तेमाल थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम यही फ्रेज जो हमने इस टेंस में सीखी है, लेकिन इसके पहले के टेंस में नहीं सीखी है, तो ये फ्रेज हम वहां पे भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अंत में। ये हुआ एफर्मेटिव, यस में हुआ। अब आगे बढ़ते हैं निगेटिव में। पहले सब्जेक्ट माया, शैल विल में से विल, फिर नॉट, और फिर टीच से लेके सब उसी तरह से। माई विल नॉट टीच हिम या हर, दोनों में से एक ही लिखना है। जैसे आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। हर बार हिम हर दोनों लिखना नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने दोनों लिखा है। माया विल नॉट टीच हिम हर अ लेसन। फिर इंट्रोगेटिव में हमेशा की तरह जो सेकंड प्लेस में होगा वो फर्स्ट प्लेस में आएगा, यानी विल। फिर जो फर्स्ट प्लेस में करता है वो सेकंड प्लेस में आएगा। कभी भी करता इंट्रोगेटिव में सेकंड प्लेस पे आता है, ये बात ध्यान में रखना। अब वापस वही करता देखना है हमें, प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। माया प्रॉपर नाउन है, विशेष नाम है, तो विशेष नाम में पहला शब्द कैपिटल लिखना है। विल माया नॉट नहीं लिखना है, टीच से सब उसी तरह से लिखना है, यानी विल माया टीच हिम या हर अ लेसन, क्वेश्चन मार्क। अब इसका अनुवाद देखिए, माया उसे सबक सिखाएंगी, ये तो मैंने लिखा है। अब निगेटिव में इसका अनुवाद क्या होगा, माया उसे सबक नहीं सिखाएगी। और इंट्रोगेटिव में क्या माया उसे सबक सिखाएगी, सिखाएगी नहीं सिखाएंगी, सिखाएगी क्या। इस तरह से आज हमने ये 2 से लेके 6 तक पूरी अलग अलग फ्रेज का इस्तेमाल किया। इस तरह से हम बहुत सारी फ्रेजेस का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ेंगे।